हनुमानगढ़ में आज 18 तारीख है। 17 तारीख के समय में मैं मेरे सहयोगी गुरुदेव को कहूँगा इस तरीके के बैरिकेड्स दिखाए जाएं। ये वो जगह है जो 17 तारीख को पूरी तरीके से पुलिस के जवानों से, एसटीएफ के जवानों से और आरएससी के जवानों से भरी हुई थी, क्योंकि मौका था हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत का। और महापंचायत के दौरान जो है पूरी पुलिस जाब्ता लगाया गया था। करीबन 1500 से ज़्यादा जवान थे। ये रास्ता कलेक्ट्रेट को जाता है, एसपी ऑफिस को जाता है और न्यायालय परिसर को जाता है। ये सारे रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए थे। धान मंडी के आसपास के सारे रास्ते ब्लॉक थे। आज फिर चहलकदमी शुरू हुई है। यहाँ पर आमजन का आना जाना शुरू हुआ है और आमजन जो है अपने ज़रूरी कामों से आ जा रहे हैं, क्योंकि कल इस रास्ते को ब्लॉक रखा गया था आमजन के लिए। फ़िलहाल ये रास्ता खोला गया है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि जहाँ एक दिन पहले किसान जो है अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, महापंचायत कर रहे थे, तो इस दौरान जो है पुलिस यहाँ खड़ी थी। आज पुलिस नहीं है क्योंकि किसानों ने जो है 20 दिन का एक बार फिर से प्रशासन को समय दिया है। प्रशासन और किसानों के बीच में एक दौर की वार्ता चली और उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता में समझौता बन गया। वार्ता में ये समझौता बना है कि प्रशासन जो है वो किसानों की दो प्रमुख मांग थी, एमओयू रद्द करने का और एक जो हिंसा से संबंधित, जो एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया था जिसमें संभागीय आयुक्त को अध्यक्ष रखा गया, कलेक्टर उसमें सदस्य हैं। वो तमाम जो है भूजल परीक्षण और इसके अलावा प्रदूषण को लेकर जो है फैक्ट्री क्या नुकसान कर सकती है या फैक्ट्री से किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, उन तमाम बातों की जो है वो जांच करेगी। और जांच के बाद ये भरोसा भी दिलाया गया है कि वो किसानों को साथ लेकर जांच करेगी। इसके अलावा दूसरी मांग थी जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लेने की। तो उसको लेकर एक बार के लिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, जैसा कि वहाँ पे एडीजी बीजो जॉर्ज जोसेफ बैठे थे, आईजी हेमंत शर्मा बैठे थे, एसपी हरिशंकर बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो इसको लेकर किसानों ने फिर दूसरी मांग रखी भी, अगर जब तक जो है जब तक मुकदमे वापस नहीं होते हैं तब तक इस मामले की जांच भी सीआईडी सीबी को सौंप दी जाए। सीआईडी सीबी का नाम इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी 2 मुकदमे जो है थाने में दर्ज है, जिसमें से एक मुकदमे में एमएलए और वहाँ के सांसद का नाम है, जिसकी वजह से वो जो मामला है वो सीआईडी सीबी को सौंपा गया था। अब दूसरा मामला जो है, जो आम व्यक्तियों पे या किसानों पे या वहाँ के नौजवानों पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी जांच भी सीआईडी सीबी को सौंपने की बात कही है, ताकि जब तक जो है किसानों को कोई परेशान नहीं किया जाए और किसानों को किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं की जाए। तो ये 2 प्रमुख मांगी थी, दोनों प्रमुख मांगें मान ली गई है। हालांकि एक मांग और भी उठी थी, महंगा सिंह सिद्धू जिसे अभी गिरफ्तार किया हुआ है, जो अभी फ़िलहाल जेल में है, तो उसको लेकर भी एक मांग उठी थी भी, उस पर भी जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए और उसको जो पुलिस उसका सहयोग करे ताकि उसको ज़मानत मिल सके और वो जेल से बाहर आ सके। इसको लेकर भी हालांकि समर्थन की बात कही है, लेकिन फ़िलहाल जो डीओ लेटर जो लिखा गया है, यानी जिला कलेक्टर की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जिसमें मानवीय पहलू और जन भावना को देखते हुए जो तमाम जो ज्ञापन सौंपा गया था इस वार्ता के दौरान प्रशासन और किसानों के बीच में, वो वार्ता का जो लेटर के साथ जो है डीओ लेटर लिखा गया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार जो है उस पर जो आगे की कार्रवाई करेगी। फ़िलहाल हनुमानगढ़ जो है वो पूरी तरीके से आमजन के लिए कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस खुला हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से तस्वीरें फिर दिखाए। जिस तरीके से चहलकदमी है, एक और ये साफ इशारा करती है कि धीरे धीरे जो ये हनुमानगढ़ जो है वो अगले 19 दिन तक जो है इस प्रकार के विरोध से बचेगा। क्योंकि 19 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक 20वें दिन यानी 7 जनवरी 2026, यानी जब नए साल जब 1 जनवरी को लगेगा, उसके महज 6 दिन के बाद यानी 7 तारीख को जो है एक बार फिर से किसान महापंचायत की गूंज उठेगी। क्योंकि किसान अभी से लग चुके हैं। अब की बार पहली महापंचायत टिब्बी में हुई थी जिसमें हिंसा देखी गई थी, और दूसरी महापंचायत जो है वो हनुमानगढ़ में हुई थी। एक जो जिस प्रकार से एक साख पे किसानों के बट्टा लगा था, उस साख को कहीं ना कहीं बचाने में किसान जो है वो कामयाब रहे, क्योंकि किसानों पे एक आरोप लगा था कि वो इस प्रकार की हिंसा भी कर लेते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ जैसे ज़िले में हिंसा कभी भी किसानों ने नहीं की है। तो उसको कहीं ना कहीं कल एक शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने महापंचायत कर किसान जब वापस रवाना हुए
तो पुलिस ने भी और प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि कल चाहे प्रशासन की बात करें चाहे पुलिस की बात करें, दोनों ही वार्ता के मूड में थे, क्योंकि प्रशासन पहले ही तुरंत महापंचायत शुरू होते ही एडीएम प्रशासन, एसडीएम, इसके अलावा एडिशनल एसपी, इसके अलावा सीओ मीनाक्षी सिटी, वो तमाम वो लोग वहीं थे और वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था भी प्रशासन आपसे वार्ता करना चाहता है। किसानों ने भी बड़ा दिल दिखाया था और वार्ता के लिए राजी रहे। उसके बाद एक दल जो है वहाँ से रवाना हुआ, जिसमें 1 दर्जन भर सदस्य से ज़्यादा लोग थे जो जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। उसके बाद पहले दौर की वार्ता हुई। लगभग वार्ता में हालांकि सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ पॉइंट जो थे उस पर आपने कह सकते संभागीय आयुक्त कहें, कलेक्टर कहें, पूर्व जिला कलेक्टर कहें या फिर एसपी कहें, आईजी कहें, वो ऊपर बात करना चाहते थे। कुछ बिंदुओं पर उनको थोड़ा सा संकोच था। उन बिंदुओं पर फिर दोबारा से बात हुई। बात होने के बाद जो है आंदोलन में जो इनकी मांगे थी उन मांगों को मान लिया गया। मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं बता रहा हूँ तस्वीरें दिखाते रहे, मान लिया गया उनकी मांगों को। और उसके बाद जो है आंदोलन एक बार के लिए जो है 20 दिन के लिए ये कह सकते हैं अभी महापंचायत को स्थगित करके वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया था कि वो महापंचायत जो है वो यहाँ से लेके गए हैं, महापंचायत उन्होंने समाप्त की है, लेकिन उनका विरोध जारी रहेगा। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसानों के साफ शब्द थे कि जब तक वहाँ से फैक्ट्री नहीं हटेगी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक वो जो है इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। यानी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, महापंचायत स्थगित हुई है और 20 दिन का समय दिया गया है। 7 तारीख को बताया जा रहा है अभी 1971 के आसपास संगरिया में एक किसान आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में शायद कुछ किसान शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये महापंचायत रखी गई है और एक बार फिर से एथेनॉल फैक्ट्री की वहाँ फिर से आवाज़ उठेगी। अब इस तीसरी महापंचायत यानी जो तीसरी महापंचायत संगरिया में होने वाली है, उस महापंचायत में कितने लोग जुटेंगे और किसान किस मजबूती के साथ एक बार फिर से उनको बता पाएगा प्रशासन को भी हम एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ़ हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन कहीं ना कहीं गाहें बगाएं ये कहा जा सकता है कि किसान फिर से ये जो 7 जनवरी यानी नए साल के 2026 में 7 जनवरी को वो एक महापंचायत करने वाले हैं। और इस महापंचायत के आगाज़ को लेकर या इस महापंचायत की तैयारियों को लेकर विभिन्न किसान संगठन अभी से जुट गए हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव के साथ कुलदीप शर्मा।